सहरसा में एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन। शारीरिक जांच परीक्षा से पहले हुई लिखित परीक्षा। 151 से 70 छात्रों का चयन। बगहा में शराब तस्कर का वीडियो वायरल। पुलिस और आरोपियों की गठजोड़ का खुलासा। थाना अध्यक्ष सतीश कुमार पहले हो चुके हैं सस्पेंड। नालंदा में 4 दिनों से गायब डॉक्टर का मिला शव। पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। औरंगाबाद में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाएं। ग्रामीणों ने 2 चोरों को किया पुलिस के हवाले। पुलिस अन्य चोरों की तलाश में जुटी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। आज बीजेपी एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव ने पटना विश्वविद्यालय में स्नातक खंड 1 के नामांकन में बिहार बोर्ड विद्यार्थी के प्रति हो रहे घोर अन्याय को लेकर संज्ञान में लेने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की। नवल किशोर यादव ने कहा कि मैंने पूर्व में विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय सहित बिहार के सभी प्रीमियम संस्थानों में बिहार बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए 80% स्थान आरक्षित करने का प्रस्ताव किया था, जो सदन में मंजूर हुआ था। तब से लगातार बिहार बोर्ड के छात्रों को इसका फायदा मिलता रहा है, लेकिन जब 2012 से पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन होने लगा, तभी अपने मेरिट पर 60% से ज्यादा विद्यार्थी बिहार बोर्ड के ही रहते थे। लेकिन इस वर्ष पटना विश्वविद्यालय में कोविड-19 के कारण इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन हो रहा है, जिससे बिहार बोर्ड के छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा बिहार बोर्ड में प्राप्तांक से कम होती है, जिसके कारण पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के 20% से कम विद्यार्थी का नामांकन हो पाया है। अतः हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि बिहार बोर्ड के इन मासूमों के प्रति हो रहे अन्याय को अपने संज्ञान में लेकर पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को नामांकन के लिए न्यायपूर्ण नीति निर्धारण करने का निर्देश दिया जाए, जिससे कि बिहार बोर्ड के होनहारों को न्याय मिल सके। परीक्षाएं नहीं ली गई, सिर्फ प्राप्तांक भरे गए, बात हो नहीं सकती। जहां एक बीजेपी एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव ने पटना विश्वविद्यालय में स्नातक खंड 1 के नामांकन में बिहार बोर्ड विद्यार्थियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उसको लेकर के प्रेस वार्ता की है। आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि बिहार बोर्ड के इन मासूमों के प्रति हो रहे अन्याय को अपने संज्ञान में लिया जाए और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को नामांकन के लिए न्यायपूर्ण नीति निर्धारण करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उन्हें जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलों को कम किया जा सके। आईसीएसई में परीक्षाएं नहीं ली गई, सिर्फ प्राप्तांक 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए। यह मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है, क्योंकि जब राज्य सरकार 38,000 इस बार 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट बिहार सरकार ने बनाया है इन बच्चों के लिए, और 38% भी बच्चे अगर प्रीमियर संस्थाओं में नहीं जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकता है। जहां एक समस्तीपुर जिले में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गया है। वहीं समस्तीपुर के अंदर दूसरे चरण में ताजपुर, पूसा और समस्तीपुर ब्लॉक में होनी है मतदान। 29 सितंबर को नामांकन के बाद आज स्कूटनी को लेकर के प्रत्याशियों ने अपने अपने ब्लॉकों पर पहुंच रहे हैं। मुखिया पद, सरपंच पद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य के पदों के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। किसी को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, उसे लेकर के आरओ राहुल कुमार पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वहीं समस्तीपुर ब्लॉक पर हो रहे स्कूटनी का जायजा समस्तीपुर वीआईपी न्यूज संवाददाता कैसर खान ने लिया है। समस्तीपुर जिले में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गया है। वहीं समस्तीपुर के अंदर दूसरे चरण में ताजपुर, पूसा और समस्तीपुर ब्लॉक में चुनाव होने हैं। मतदान 29 सितंबर को
होना है। नामांकन के बाद आज स्कूटनी को लेकर के प्रत्याशी अपने अपने ब्लॉकों पर पहुंच रहे हैं। मुखिया पद, सरपंच पद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य के पदों के लिए अलग अलग काउंटर भी लगाए गए हैं, जिससे किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से हर एक चीज का इंतजाम किया गया है। आरओ राहुल कुमार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ ना पाए और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिहार के अंदर 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर जो तैयारियां जोरों पे चल रही है। बात करें समस्तीपुर के अंदर, तो समस्तीपुर के अंदर 3 प्रखंड के अंदर जो है दूसरे चरण के अंदर पंचायत चुनाव होना है और इसी को लेकर जो लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और समस्तीपुर के अंदर समस्तीपुर, पूसा और ताजपुर, ये 3 प्रखंड है जहां के दूसरे चरण में चुनाव होना है। उसी को लेकर आज जो है स्कूटनी को लेकर जो आज 16 तारीख को स्कूटनी है और इसको लेकर जो प्रस्तावक है, जो अभ्यर्थी है, जो प्रत्याशी है, वो आज के दिन जो है समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय जितवारपुर में मौजूद है और लोग जो है अपना नामांकन देखने के लिए आ रहा है कि उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। बहरहाल जो किसी की कोई कमी हो तो उसकी तरफ से जो है कार्यालय की तरफ से जो उनको सूचना दिया जाता है फोन के माध्यम से। और इसी को लेकर जो है कि समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय जितवारपुर में जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और काफी प्रत्याशी है और अपनी जो कागजात है उसको देखने के लिए अपना जो प्रस्तावक दिए थे उसमें कोई कमी ना हो, उसको लेकर इस वक्त जो है कि समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय मौजूद है। बात करें समस्तीपुर के अंदर, तो समस्तीपुर में लगातार जो है दूसरे चरण के अंदर जिस तरह का चुनाव होना है उसको लेकर जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो कहा जाए चुनाव की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चुस्त कर ली गई है। कहीं भी किसी तरह की कोई कमी ना हो, उस पर पूरी नजर प्रशासन की। बहरहाल समस्तीपुर की जो तस्वीर है वो बता रही है कि किस तरह से लोग जो है, जो प्रत्याशी है, जो अभ्यर्थी है, जो प्रस्तावक है, वो इस वक्त समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय पे मौजूद है और अपने नामांकन देखने को लेकर। बहरहाल जो तस्वीर है साफ देखी जा रही है कि लोगों की भीड़, जो प्रस्तावक है, जो प्रत्याशी है, उनकी भीड़ जो है समस्तीपुर कार्यालय पे लगी हुई है अपना नामांकन देखने के लिए कि किसी तरह का कोई गलतियां तो नहीं है। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से क्या सरकार। दुमका के जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप मनरेगा और आवास योजनाओं का काम पूरा कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने मनरेगा एवं आवास की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही हैं। बैठक में उप विकास आयुक्त योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ सभी प्रखंडों में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चिन्हित करके प्रत्येक गांव में 5 से 6 योजनाओं पर काम प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं में मानव दिवस बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के क्षेत्र में भ्रमण करके निरीक्षण करने के निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं। मनरेगा के तहत संचालित बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सकूर शेड, कैंटल शेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शौचालय, पोल्ट्री फार्म और कंपोस्ट पिट व अन्य योजनाओं में भी बैठक के दौरान तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। संबोधित करते हुए विकास आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप मनरेगा और आवास योजनाओं का काम पूरी तरीके से किया जाए। किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने मनरेगा एवं आवास की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही हैं। तो वहीं जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जगह जगह जाके पूरी तरीके से देखरेख की जाए कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही तो नहीं की जा रही है। उन्होंने अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं और क्षेत्र में भ्रमण करके निरीक्षण करने के निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। मनरेगा के तहत संचालित बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, शकूर शेड, कैंटल शेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शौचालय जैसी कई योजनाओं में बैठक के दौरान तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। उप विकास आयुक्त संजय कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भ्रमण करके सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
खबर सहरसा से है, जहां पर आरएम कॉलेज में 17 बिहार एनसीसी बटालियन द्वारा एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। शारीरिक जांच परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा ली गई है। लिखित परीक्षा और प्रमाण पत्र का जांच किया गया है, जिसमें 151 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें 70 छात्रों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा में हो गया है। शारीरिक जांच बटालियन से आए हुए अधिकारी सूबेदार परमिंदरजीत सिंह और सोहन सिंह शेखावत के देखरेख में शारीरिक जांच परीक्षा ली गई, जिसमें मुख्य रूप से कुल 40 छात्रों का एनसीसी कैडेट के लिए चयन किया गया। मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि एनसीसी कैडेट में छात्रों का चयन हुआ है। एनसीसी छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना जगाता है। ये पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। आरएम कॉलेज में एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। 17 बिहार एनसीसी बटालियन द्वारा एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन शारीरिक जांच परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा भी करवाई गई है। 151 छात्रों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 70 छात्रों का शारीरिक जांच परीक्षा में चयन हो गया है। आरएम कॉलेज में 17 बिहार एनसीसी बटालियन द्वारा एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन किया गया है। शारीरिक जांच परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा ली गई है। लिखित परीक्षा और प्रमाण पत्र की जांच भी की गई, जिसमें 151 छात्रों ने भाग लिया था और 70 छात्रों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा में हो गया है। शारीरिक जांच बटालियन से आए हुए अधिकारी सूबेदार परमिंदरजीत सिंह और सोहन सिंह शेखावत की देखरेख में शारीरिक जांच परीक्षा ली गई, जिसमें मुख्य रूप से कुल 40 छात्रों का एनसीसी कैडेट के लिए चयन किया गया। मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि एनसीसी कैडेट राष्ट्र की सेवा के लिए सुरक्षा प्रहरी के बतौर जाना जाता है। एनसीसी छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना को जगाता है। ये पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। एक 170 लड़का अप्लाई किया था, उसका रिटन टेस्ट लेके और फिजिकल भी लिया गया। 40 स्टूडेंट को अभी सेलेक्ट किया गया है। बाकी और 19 सीट जो है वो रख दिया गया है डिग्री के स्टूडेंट के लिए। उसका चूँकि अभी एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए वो बाद में उसका सिलेक्शन फिर किया जाएगा जब उसका एडमिशन हो जाएगा तब। अभी मैंने कहा है कि वो एनसीसी के प्रत्येक गतिविधि में भाग ले। ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। सारण जिले में मेथवालिया 4 लेन के पास मंगलवार की सुबह एक ट्रक और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो जाती है, जिसमें घूमने निकले साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की पहचान मुफस्सल थाना क्षेत्र के मेथवालिया गांव निवासी 35 वर्षीय चंद्रदेव रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रक और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसके बाद कंटेनर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर आगजनी करके प्रदर्शन करने लगे और आवागमन को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सल थाना पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर के छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक व कंटेनर की जोरदार टक्कर होने के बाद साइकिल सवार की मौत हो जाती है और उसके बाद ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया, सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया, शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। ट्रक और कंटेनर की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी, जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया गया। इस हादसे में एक साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई है।
औरंगाबाद जिले में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन सबके बीच रफीगंज पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब बाइक चोरी की फिराक में लगे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बाइक चोरी से पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है उन्होंने इससे पहले किन जगहों पर वारदात को अंजाम दिया है, पूछताछ चोरों से की जा रही है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए रफीगंज थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि बाइकर चोरी के 2 सदस्य को स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं गोरडीहा निवासी ईश्वर कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि महाराजगंज ब्रिटिश स्कूल के पीछे अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बाइक लगाकर कार्य कर रहा था। करीब 3 बजे देखा कि बाइक वहां नहीं थी तो खोजने के क्रम में महाराजगंज मोड़ के पास दोनों बाइक चोर बाइक पर बैठकर भागने की फिराक में थे। फिर शोर मचाया गया, आसपास के लोग वहां पर जुट गए जिससे दोनों बाइक चोरों को भागने का मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद बाइक चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पर बाइक चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, उसी वक्त पुलिस को सफलता हाथ लगी। 2 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इन सबके बीच रफीगंज पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब बाइक चोरी की फिराक में लगे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बाइक चोरों से पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है कि उन्होंने इससे पहले किन किन जगहों पर वारदात को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए रफीगंज थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि बाइक चोरी गैंग के 2 सदस्य को स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं गोरडीहा निवासी ईश्वर कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज करवाई है जिसमें यह कहा गया है कि महाराजगंज ब्रिटिश स्कूल के पास अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बाइक लगाकर कार्य कर रहा था। करीब 3 बजे देखा गया कि बाइक वहां पर नहीं है तो खोजने के लिए निकले और महाराजगंज मोड़ के पास दोनों बाइक चोर बाइक पर बैठकर भागने की फिराक में थे। उसके बाद शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिससे दोनों चोरों को पकड़ लिया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुमका जिले के करबंधा गांव की बेबी देवी ने दबंगों से रक्षा करने के लिए दुमका के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। दबंग उसे चरित्रहीन बता करके संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। महिला बेबी देवी ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि उसके पति जयकांत मांझी उत्तर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। घर में वह 2 बच्चों के साथ रहती है। पति के नहीं रहने पर अकेला होने की वजह से रिश्तेदार संपत्ति हड़पने की नीयत से चरित्रहीन साबित करके गाँव से निकालना चाहते हैं। डायन कर करके बुलाते हैं। 5 सितंबर को तीनों ने गंदे आरोप लगा करके उसे पीटा। रामगढ़ थाना में शिकायत करने पर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया लेकिन दबंगों पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। दबंगों ने गांव में पति और उसकी गैर मौजूदगी में पंचायती कराई और सुलानामा में जबरन अंगूठा भी लगवा लिया। अब रोज रात को दरवाजे पर आकर परेशान करते हैं। दबंगों के डर की वजह से घर से निकलना महिला का मुश्किल हो गया है। दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद भी किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। महिला लगातार परेशान है। अपने 2 बच्चों के साथ महिला अकेली रहती है और लगातार उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दबंग रात में महिला के पास आकर उसे धमकी देते हैं। महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार महिला को कब तक न्याय मिलता है। दुमका जिले के करबंधा गांव की बेबी देवी ने दबंगों से रक्षा करने के लिए दुमका के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। कई दिनों से महिला परेशान है और थाने के चक्कर काट रही है। न्याय की गुहार महिला ने एसपी से लगाई है। दबंग लगातार उसे परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट की जाती है और गंदे गंदे आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी संपत्ति को दबंग हड़पना चाहते हैं जिसकी वजह से रोज रात में आकर महिला को परेशान किया जाता है, धमकी दी जाती है। महिला अब गुहार एसपी से लगा रही है ताकि किसी भी तरीके से उसको न्याय मिल पाए और वो अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाए।
महिला अपने 2 बच्चों के साथ अकेली घर पर रहती है। रात में दबंग लगातार उसे परेशान करते हैं, उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे गांव से निकालना चाहते हैं। दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। फिलहाल महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है, एसपी से मदद की गुहार लगाई गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि महिला को न्याय कब मिलता है। ये 2 बच्चे लेके तो पति बाहर में है, तो घर में जो लोग जो है लड़का लोग मेरे को पीटे है, मारपीट करे है घर में। तो वो लोग बोलती है कि अपना घर से दखल करेंगे, आप लोग निकल जाओ। घर से निकालने के बाद बोलती है आप लोग चले जाए। हम किधर जाएंगे? 2 बच्चे हैं, पति बाहर में, हम कहाँ जाएंगे? आज मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सौरभ कुमार के नेतृत्व में भूपेंद्र चौक मधेपुरा पर बिहार में एम्बुलेंस में हो रहे दारू ढुलाई के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और छपरा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला दहन किया गया। मौके पर मौजूद ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी कुमार ने कहा कि आज जैसे सुशासन राज्य और शराबबंदी का ढिंढोरा पीटते हैं नीतीश बाबू, उसी के राज में एम्बुलेंस के बिना लोग मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू के गठबंधन दल के बीजेपी नेता संसद निधि वाले एम्बुलेंस से कभी बालू ढोते नजर आते हैं तो कभी शराब ढोते। आखिर कब तक नीतीश बाबू एम्बुलेंस चोर शराब माफिया संसद को बचाते रहेंगे? आखिर दोहरी नीति क्यों? एक तरफ एम्बुलेंस चोरी को उजागर करने वाले इस मधेपुरा के पूर्व संसद को 4 महीने से जेल में कैद और एम्बुलेंस चोरी और शराब धोने वाले सांसद को मौज, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शराब बंदी है बिहार में, वहीं नीतीश कुमार के ही जो गठबंधन के सांसद है, भाजपा के सांसद, छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एमपी लेट से खरीदे गए एम्बुलेंस में कभी बालू ढुलाई होता है और कभी शराब की ढुलाई होता है। और इसी मधेपुरा के लाल पप्पू यादव ने जब उस एम्बुलेंस चोरी का उजागर किया था तो उसे आज 4 महीना से जेल में बंद किया हुआ। मधुबनी के विस्फी थाना क्षेत्र में सिमरी में बीते 29 जुलाई को स्वर्ण व्यवसायी गौरीशंकर ठाकुर की देर शाम अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विस्फी पुलिस ने 2 अपराधियों को फिर से गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक अपराधी दरभंगा जिला का तो मनीगाछी थाना के दोहरा गांव निवासी आनंद गिरी और दूसरा समस्तीपुर के सिंघिया बाजार निवासी चितरंजन गिरी बताया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस ने 2 बाइक और मोबाइल भी जब्त किए हैं। विस्फी थाना परिसर पर प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी ने कहा कि इस कांड में शूटर के साथ कुल 7 से 8 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। स्थिति बिल्कुल सामने आ गई है। अब अन्य अपराधियों के साथ शूटर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिमरी में एक व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी अपराधियों के द्वारा, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार कर जेल गया है, राजकुमार ठाकुर। और इस कांड में जो शामिल था अपराधी, उसकी गिरफ्तारी 2 हुई है, जो पकड़ा हुआ है। समस्तीपुर से गिरफ्तारी हुई है, एक सिंधिया से और एक दरभंगा से हुआ। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। कभी तस्कर पकड़े जाते हैं तो कभी पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाते हैं। पुलिस की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब बगाहा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी खुद कबूल कर रहा है कि किस तरह से पैसे लेकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। ये घटना पिछले साल 3 मई की बताई जा रही है, जब
टकराहा के थानेदार सतीश कुमार ने 5 लीटर शराब के साथ टकराहा के रंजीत ठाकुर और भथावा के लाल चौधरी को गिरफ्तार किया। दोनों को थाने लाकर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उसी रात दोनों धंधेबाज थाने की जेल से भाग निकले। इस मामले में पुलिस की इतनी किरकिरी हुई कि बिना जांच के आनन फानन में थाना अध्यक्ष सतीश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। अब जबकि थाना से फरार हुआ शराब कारोबारी रंजीत ठाकुर 15 महीने बाद फिर से पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसका ये वीडियो वायरल हो गया। इधर चला गया। हम बोले सर पैसा छोड़ा दीजिएगा। बीवी की डिलीवरी से पैसा मांग के रखे थे। बोले कितना है? हम बोले सर 30,000 ले होगा। तो कहे पापा आए हैं तो साइड में बतिया लीजिए। तो गए तो कह रहे हैं ठीक है तुम जाओ। खोल दिए हम लोगों को। खोल दिए हम लोगों को। हाँ मतलब जिसके लिया। हाँ खोल दिए। बोले निकल जाओ। और हम लोग मतलब चले गए, पापा से पैसा जाके ले लिए। खबर नालंदा के हरनौत से है, जहां पर 4 दिनों से गायब डॉक्टर का शव पानी भरे गड्ढे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक बिहार शरीफ के इमादपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि वह करीब 35 सालों से बिहार शरीफ से आकर हरनौत में होम्योपैथिक का क्लिनिक चलाते हैं। सोमवार को जब वे घर नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू की गई। वहीं खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं पता चला, जिसके बाद थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। वहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि बदमाशों द्वारा छिनतई के दौरान उन्हें गड्ढे में ढकेल दिया गया होगा और उसके कारण वो डूब गए होंगे, जिससे उनकी मौत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।